हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो मैं कंप्यूटर का क्लास कंटिन्यू करूंगा आज से। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज क्या है, रियल लाइफ में यूज क्या है, उससे बेनिफिट्स क्या है, वन बाय वन डिटेल्स में इसका हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्यों इसको सीखने का ज़रूरत पड़ा, इसका क्या रियल लाइफ में यूज है, उसके बारे में वन बाय वन हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे। कोई भी लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश ही सीखते हैं, चाहे हिंदी सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे कोई रीजनल लैंग्वेज भी है, सबका सीखने का मेन मोटिव क्या है, क्यों हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश ही लैंग्वेज है या हिंदी ही लैंग्वेज है, मेन सबका मोटिव यही है कि हमको कम्युनिकेट करना, उसका हमको भाषा को जानना, वो जो बोल रहा है उसको हमको समझना। उसको समझने के लिए उसका लैंग्वेज हम नहीं जान पाएंगे तो हम उसके बारे में कुछ सही रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। उसी तरह कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमको कंप्यूटर का लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कोडिंग नाम से भी जानते हैं, जो आगे चलकर इसका फ्यूचर है और बहुत ज़्यादा इसका डिमांड होने वाला है, क्योंकि आज के डेट में सारा चीज़ कंप्यूटर पर ही बेसिस पर होते जा रहा है। जैसे कंप्यूटर का जो भी कोडिंग लिखेंगे, एक एक करके उसको डिकोडिंग भी करेंगे कि जो भी चीज़ उसमें यूज किया जा रहा है, क्यों करते हैं, क्या उसका एडवांटेज है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कितने तरह का लैंग्वेज होता है, क्यों वो सब सारे लैंग्वेज को हम लोग यूज करते हैं। ये सब का एक एक करके हम लोग जानेंगे और सबका वीडियो आएगा एकदम सिंपल वे में, आसान भाषा में, जो आप समझ पाएंगे। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंप्यूटर लैंग्वेज, सबका मेन मोटिव क्या है, हमको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलप करना जो कम्युनिकेट कर सके। जो आज के डेट में कहीं पर भी आप देखेंगे, कहीं पर भी मॉल में देखेंगे ऐप चल रहा है या वेबसाइट देखेंगे या सॉफ्टवेयर देखेंगे, ये सब कैसे बनता है, इसको हम लोग वन बाय वन एक एक करके सीखेंगे और इसका क्या एडवांटेज है, कैसे हम कोई भी वेबसाइट को बना सकते हैं या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या एप्लीकेशन बना सकते हैं। कोई इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम से जानता है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंप्यूटर लैंग्वेज, सबका एक ही काम है, हमको एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाना जो आगे फ्यूचर में यूजेज होने वाले हैं। अब इसका कौन कौन लोग इस वीडियो से सीख सकता है, उसके बारे में भी हम लोग एक एक कर जानेंगे। जैसे स्कूल का स्टूडेंट्स है, कोई भी स्कूल हो, आइदर गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम है, कोई भी बच्चा लोग सीख सकता है। इसके अलावा कॉलेज के स्टूडेंट है जो BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स भी आजकल जो कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो देखते हैं कि हर एक जगह आज के डेट में डिजिटल यानी कंप्यूटर बेसिस पर सारा चीज़ स्टार्ट हो गया है। तो उनके लिए भी ये वीडियो सब जो सीरीज स्टार्ट होगा उनके लिए भी बेनिफिट्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कि जो कोडिंग है, कोई कोडिंग नाम से भी इसको जानता है, कोडिंग हो गया या कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये सारा चीज़ एक ही है। ये नहीं कि कोडिंग अलग होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज अलग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलग है, सब एक ही चीज़ को बोला जाता है। इस सब का मेन वर्क है आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना हो, सॉफ्टवेयर हो या आजकल मोबाइल पर देख रहे हो बहुत सारा एप्लीकेशन यूज किया जाता है, ये सब सारा चीज़ इसी सब लैंग्वेज से बनता है। सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेजेज है, जैसे कि C भी है, C++ भी है, जावा भी है, .NET भी है। सारे लैंग्वेज को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक कर कि किस लैंग्वेज से क्या यूज होने वाला है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर लैंग्वेज में C है, C++ है, जावा है, इसके अलावा पाइथन है, PHP है, HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, ओरेकल है, SQL है, ये बहुत सारे लैंग्वेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं। तो सबका मेन यूज क्या है और क्यों इतना लैंग्वेज बनाया गया, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबका अपने में अलग अलग फ्यूचर है, सबका कुछ स्पेसिफिक वर्क है, एक एक करके हम लोग इसमें समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आज के डेट में कोई भी चीज़ जो है आप देखेंगे, यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, सारा चीज़ जो बना हुआ है
आपका इसी सब लैंग्वेज का यूज करके बना हुआ है, या कम एक साथ 2-3 लैंग्वेज यूज किया जा सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग फीचर है, उसके अकॉर्डिंग टू उसका यूटिलाइज किया जाता है। या यूट्यूब आप ले लीजिए, जो आज के डेट में इसमें भी ये सब का बहुत बड़ा रोल है, इसके बिना ये बन नहीं पाएगा। चाहे आज डेट में आप देख रहे हो फेसबुक हो गया, ये जितना भी आज के डेट में आप मोबाइल पर एप्लीकेशन देख रहे हैं, चाहे कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, ये सारा चीज़ इसी लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है। ये सब का बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल है। हम लोग एक एक करके सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास में है, इसके बाद जो मैं एक लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट करूँगा उसको भी मैं आपको बता दूंगा, और उसमें सारे लोग देख सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, चाहे जो भी बच्चे सीखना चाह रहे हैं वो आसानी तरीक़ा से सीख सकते हैं। ये नहीं कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ तभी मेरे लिए सॉफ्टवेयर, चाहे सॉफ्टवेयर क्लास इंपॉर्टेंट है, नहीं, कोई भी सीख सकता है, कोई भी एक स्किल यहाँ से जनरेट कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो कोडिंग हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके बारे में सारा चीज़ डिस्कशन में करा चुका हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यूज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, इसका यूजेज कहाँ कहाँ है। तो मैं जैसे कि बताया कि जो भी एप्लीकेशन बना हुआ है, चाहे आप यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, या बैंक का सॉफ्टवेयर देख रहे हो, या पोस्ट ऑफिस का देख रहे हो, या हॉस्पिटल का देख रहे हो, या स्कूल में देख रहे हो, ये सारे सॉफ्टवेयर यही सब सारे लैंग्वेज को यूज कर बनाया गया है। तो अगर आपका इसका नॉलेज हो जाता है तो आप फ्रीलांसर भी आप इसका जॉब कर पैसा कमा सकते हो और आपके लिए यूजफुल होगा। जैसा कि हम लोग देखेंगे फार्मिंग के में भी ये बहुत सारा यूटिलाइजेशन होता है। जैसे मैनुअली पहले आपको खाद छिटना होता था, लेकिन आज के डेट में रोबोटिक्स तरीका से रोबोट में प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है और वो चारों तरफ खेत में आसानी से घूमकर कहीं पर भी आपको खाद छिड़काव कर देता है। तो इस फील्ड में भी बहुत सारा इसका यूजेज है, इसका आने वाले समय में बहुत सारा यूजेज है। और इसके अलावा आप यूज देखेंगे फार्मिंग सेक्टर में हो गया। देन आपको आर्मी का जितना भी इक्विपमेंट बनता है, जो नया नया एंटी मिसाइल बन रहा है, चाहे कोई भी चीज़ बन रहा है, ये सभी सारा लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। ये नहीं कोई अलग से लैंग्वेज आया आगे, चाहे वो सी हो, चाहे जावा हो, पाइथन हो, यही सब सारे लैंग्वेज को मिलाकर बनाया जाता है। कोई भी चीज़ इक्विपमेंट आर्मी का हो, आजकल आप जो कैमरा में भी देख रहे हैं, वो सब चीज़ इसी बेस पर यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के डेट में है रोबोटिक्स, जो आजकल दूसरे कंट्री में ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स में हो, हॉस्पिटल में है, यूटिलाइज हो रहा है। रोबोट्स लोग ऑटोमेटिक आपको सारा चीज़ सर्विंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में गए, खाना ऑर्डर करना है तो मैनुअली नहीं होता है, मैनुअली अब वहाँ आदमी की जरूरत रहने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पर रोबोट्स है, रोबोट्स के पास आप जाइए, वो आपको सारा चीज़ सर्विंग करेगा, सेम फ्लेवर में हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगा। इसका आज के 10 साल बाद, चाहे 5 साल बाद बहुत सारा यूजेज होने वाला है। चाहे कोरोना के समय में भी जो हम लोग कोरोना वायरस आ गया था तो हम लोग एक दूसरे आदमी के पास नहीं जा सकते थे, तो उसमें भी बहुत बड़ा ये रोल रोबोटिक्स का था। तो इसका जो यूजेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल स्कूल में भी यूजेज इसका होना शुरू हो गया है। इसके अलावा जहाँ पर जो आदमी का ज़्यादा डेंजर प्लेसेज है वहाँ पर नहीं जाता है, वहाँ पर हम लोग रोबोटिक्स का यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि आदमी अगर मर जाएगा तो वो वहाँ से उसको हम लोग री नहीं ला पाएंगे, लेकिन रोबोट्स के थ्रू हम लोग उसका काम आसानी से कर सकते हैं। तो कि जैसा कि आप देख रहे हैं, फार्मिंग एरिया हो या आर्मी में हो या रोबोटिक्स में हो, ऑल सेक्टर में आज के डेट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज होने वाला है और हो भी रहा है। फॉरेन कंट्री में ये सब सारा चीज़ स्टार्ट हो गया है। आजकल न्यूज भी जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सब सारा चीज़ में रोल जो है मेन सॉफ्टवेयर का ही है। एक एक लैंग्वेज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो आज के डेट में है, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज या बिजनेस सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर जैसे एनजीओ वगैरह में भी डेटा कलेक्ट करना होता है, चाहे जब इलेक्शन के समय सारा चीज़ रोल जो होता है सारे लैंग्वेज इसी लैंग्वेजेस का होता हो, चाहे आइदर सी हो, C++ हो, जावा हो, .NET हो, पाइथन हो, बहुत सारा लैंग्वेजेज है, सबका ये रोल होते जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग देखते हुए सोचे कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सीरीज स्टार्ट करते हैं
और ये जो सारा चीज़ सॉफ्टवेयर जो आपको लैंग्वेज बताया जा रहा है बेसिक से बताया जाएगा और आपको यहाँ पूरा डीपली नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि आगे चल के आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, चाहे वेबसाइट डेवलपर या वेब सर्वर डेवलपमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट है इसको डीपली जानते हैं तो सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को हम लोग जो एप्लीकेशन भी बोलते हैं, एप्लीकेशन नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐप्स नाम से हम लोग जानते हैं। जो आप मोबाइल में बहुत सारा ऐप देखे होंगे, एप्लीकेशन देखे होंगे, चाहे कैमरा का हो, चाहे इसके अलावा यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सारा एप्लीकेशन बनाया जाता है। मेन जो हम लोग प्रोग्रामिंग जो सीखेंगे उससे हम लोग सब एप्लीकेशन पर ही बनाने के लिए सीखेंगे। कोई भी एप्लीकेशन कैसे बनता है या वेब सर्वर सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में भी आगे हम लोग फर्दर जानेंगे, होता क्या है, वन बाय वन हम लोग डीपली एकदम जानेंगे। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए दो सॉफ्टवेयर यूज होता है। एक पहला तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, उसके बिना कंप्यूटर तो चल ही नहीं पाएगा। तो वो बेसिक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर वो डाला जाता है कंप्यूटर में, चाहे वो विंडोज को हो, आईएसओ हो। इसके अलावा बहुत जैसे मोबाइल के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसी के जैसा। इसके अलावा हम लोग ऐप्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जो भी गूगल है, फेसबुक है, एमएस ऑफिस सीख रहे हैं, ये सारा चीज़ एप्लीकेशन का पार्ट आता है। वेब सर्वर जो है आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, जैसे आजकल नेट का सॉफ्टवेयर जो बैंक का सॉफ्टवेयर आप देखते हैं वो सारा चीज़ वेब सर्वर में आता है जो ऑनलाइन कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, कोई भी कंप्यूटर आप खरीदते हैं तो उसमें आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इनबिल्ड रहता है, क्योंकि उसी पर वो कंप्यूटर रन करता है। जैसे विंडोज हो गया, ये अलग अलग वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। मोबाइल के लिए भी एंड्रॉयड वगैरह एप्लीकेशन यूज होता है। इसके अलावा उसमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो सब सारा चीज़ आपका एप्लीकेशन या ऐप्स में फिर चला जाता है, जिसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बात कर रहे थे, जो अपने से जो सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड करते हैं, चाहे इंस्टॉल करते हैं, चाहे कोई भी एप्लीकेशन, उसी को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ये प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बारे में भी जानेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, और आज के डेट में इतना क्यों ईजी हो गया, आसान हो गया सॉफ्टवेयर को बनाने में। द मेन रोल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आ जाने से जो भी कोडिंग है मैथमेटिक्स इंग्लिश में लिखा जाता है, जिससे चलते कोई भी आदमी आसानी भाषा में, जिसको इंग्लिश का नॉलेज हो, मैथमेटिक्स थोड़ा सा बेसिक चीज आता है, वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जैसे कि बताया कि वर्ड हो गया, चाहे ईमेल आईडी बना हुआ है या यूट्यूब है, ये सब सारा चीज़ जो बना हुआ है, सारा जो ऐप या एप्लीकेशन है, ये सब मेरा हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू ही बना हुआ है। जो कि हाई लैंग्वेज जो कि आपको C++ हो गया, जावा हो गया, जो भी नया लैंग्वेज आता है, इट इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। इसको आगे हम लोग सीरीज में बेसिक से सीखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्यों आया, लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, ये सब सारा चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको ओवरव्यू बता देते हैं कि क्या होता है। डीपली हम लोग इसको फर्दर क्लास, नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जो वेबसाइट होता क्या है, जो कि www.com लिखते हैं, उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं, जो आपको नेट पर एक्सेस करते हैं। जैसे गूगल का है www.google.com, ये सब सारा चीज़ इसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट में क्या होता है कि नंबर ऑफ पेजेज होता है, वेब पेजेज होता है। बहुत सारा पेज को बनाकर हम लोग एक डोमेन में इसको कनेक्ट कर देते हैं, जो वेबसाइट के रूप में बनता है। जैसे कि ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, अब ये वेबसाइट भी है और इसका एप्लीकेशन भी है, दोनों बन सकता है। और जैसा यूटिलाइज होता है उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो इंस्टीट्यूट का websinfotech.com है, जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाते हैं, ये भी एक क्या है, वेबसाइट भी है। इसका भी हम लोग वेबसाइट का भी जानेंगे क्या होता है, एक पेज कैसे डिजाइन किया जाता है, जिसमें आपका HTML बेसिक लैंग्वेज है। इसके अलावा बहुत सारा लैंग्वेज आता है, ASP.NET है, PHP है, CSS है, ये सब सारा चीज़ मिलाकर वेबसाइट बनाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। और वेब सर्वर क्या होता है, जो कि मैं आपको बताया कि वेब सर्वर इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट इज यूज HTTP।
ये HTTP क्या होता है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जैसे आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज होता है वो सब वेब सर्वर का ही से ही होता है। तो जो भी वेब सर्वर है, वेब सर्वर क्या है जिसको हम लोग HTTP उसमें रहता है, जिसको हम लोग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो ऑनलाइन मेरा सारा सॉफ्टवेयर रन करता है। जैसे बैंकिंग भी वेब सर्वर में, चाहे गूगल का भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है वो वेब सर्वर के रूप में आता है। इसका भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे क्लास और इसको देखेंगे क्या होता है, एकदम 1 बाय 1 स्टेप में देखेंगे आसान तरीका से होता क्या है। आज इंट्रो है इसलिए आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है। अब हम लोग का प्लान क्या है और आगे करेंगे क्या, और कौन सा सीरीज स्टार्ट होगा, कौन सा लैंग्वेज स्टार्ट होगा और ये कैसे स्टार्ट होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जैसे कि जो YouTube के फीडबैक, चाहे बच्चा लोग का फीडबैक देखते हुए पहले हम लोग जावा लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो आपको नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट क्लास का, जो जावा का बारे में आएगा, जावा होता क्या है और कैसे हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए ज़रूरत है, उस पर हम लोग काम करेंगे। जावा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, जिनको नॉलेज है, जो भी बच्चा का नॉलेज है, वो कोई भी कंप्यूटर का लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट क्लास रहेगा, इसका नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्दी आएगा। और जो भी बच्चा आपके आसपास हैं जो सीखना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का है, चाहे कोई भी पेरेंट्स हो इंटरेस्टेड है, उनको आप लिंक जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जावा लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। तो आज यहीं पर हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।